आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल बलूनी से सीएम धामी ने यहां पर मुलाकात की है और 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली है। प्रदेश के विकास को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई है। कई अन्य नेताओं से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से सियासी गलियारों में हलचल है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें भी अब देखिए तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर अनिल बलूनी से सीएम धामी ने लगभग 1 घंटे बातचीत की है। दोनों की मुलाकात चली है और कहा जा रहा है कि यहां पर प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन अनिल बलूनी के साथ साथ कई अन्य नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर देखिए सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए दिल्ली दौरे को लेकर अटकलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सियासी गलियारों की बात कर लें, वहां पर भी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं कि आखिर इस दिल्ली दौरे का मकसद क्या है। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड हो या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जा रहे हैं और जिस तरह से ये दिल्ली दौरा है कई तरीके से अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूके SSS का चाहे मामला हो, चाहे उत्तराखंड में बैकडोर से भर्ती का मामला हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी बड़ा फेरबदल यहाँ पर हो सकता है। प्रेमचंद अग्रवाल का नाम इसमें सबसे मुख्य भूमिका में आ रहा है, क्योंकि उनकी कुर्सी जाने का खतरा, उनकी कुर्सी पर जो खतरा है वो मंडराया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल का नाम विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों को लेकर आया था, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें बड़ा फेरबदल यहाँ पर कर सकता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो मुलाकात अनिल बलूनी से हुई है, वह प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर वहां पर चर्चा की गई, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे वो IT सेक्टर की बात हो, क्योंकि जो इसमें प्रमुख बिंदु है वो IT सेक्टर है। क्योंकि प्रदेश की राजधानी देहरादून को या फिर पिथौरागढ़ की बात करें, अल्मोड़ा की बात करें, नैनीताल की बात करें, इन कई ऐसे क्षेत्र इनको IT सेक्टर से जोड़ने की बात यहाँ पर कई दिनों से चल रही थी। जी हितेश, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा लगातार कांग्रेस उठाता रहा है और कांग्रेस का ये कहना है कि हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे, इसके बाद बीजेपी जो है वो बैकफुट पर आई है, सरकार को मजबूरन यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा। तो ऐसे में अगर फेरबदल किया जाएगा मंत्रिमंडल में, तो क्या नहीं लगता कि कांग्रेस इस मुद्दे को, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अपनी पीठ थपथपाएगा और ये सरकार के द्वारा विपक्ष को दिया जाने वाला एक मौका होगा? जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए यह गले की फांस बन चुका है मामला। और अगर हम प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो कांग्रेस पार्टी के भुवन कापड़ी जो विधायक है खटीमा से, उन्होंने ये मुद्दा सचिवालय में उठाया था और जिस तरह से हंगामे के दौरान यह हंगामे ने जन्म लिया था, तो कहीं ना कहीं ये आग पूरे प्रदेश के युवाओं के पास तक पहुंच गई थी। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश का छात्र युवा है जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक हो गया था। तो जिसके चलते अगर इसमें 1 या 2 या 3 इसमें इस्तीफे होते हैं, क्योंकि रेखा आर्या का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, प्रेमचंद का नाम आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जो स्वास्थ्य मंत्री है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनका जो धन सिंह रावत सहकारिता से जुड़ा, उनका भी नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 मंत्रियों में इसमें इस्तीफे मांगे जा सकते हैं। जी हितेश, बने रहिए आप, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। वहीं दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के साथ राज्य की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझाने पर खुशी जताई। इसके लिए उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा। तो परिसंपत्ति विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। परिसंपत्ति विवाद लंबे वक्त से चल रहा था और इससे जैसे ही निपटारा हुआ, विवाद सुलझा, उसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद किया। हमारे परिसंपत्तियों का जो बंटवारा था उसमें लंबे समय से काम चल रहा था। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों की बैठक हुई थी। उस बैठक में ये कुछ चीज़ें तय हुई थी, जिसमें परिसंपत्तियों के बंटवारे में जहां परिवहन निगम का
पैसा था, वहीं वन निगम का पैसा था और सिंचाई विभाग की जो ज़मीनें हैं और मकान हैं। तो वन निगम का जो पैसा था वो हमको पहले ही मिल चुका है और अभी 100 करोड़ रुपया हमारा परिवहन निगम का भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि लंबे समय से परिसंपत्तियों का जो मामला था सुलझ नहीं पा रहा था और जहां ये मामला सुलझा है वहीं उत्तराखंड को जो धनराशि मिलनी थी वो भी मिल रही है। वहीं चमोली में सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की, जिसमें मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम फसल बीमा सहित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समय पर पूरा करने को लेकर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी आनंद सिंह ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम आवास ग्रामीण के तहत 1368 से 1136 आवास बनाए जा चुके हैं। पीएम आवास शहरी योजना के तहत 1513 आवास में से 914 घरों का काम पूरा हो चुका है। लेकिन जो हमारा केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी घोषित योजनाएं और स्टेट गवर्नमेंट उन योजनाओं पे समीक्षा बातचीत और वो पूरा हुई कि नहीं हुई, जो भी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हों और लोगों को उसका लाभ समय पे मिले, यह बातचीत हमारी रही है। और मुझे लगता पिछली बार की बैठक में जो बिंदु आए थे और जिन विषयों को लेकर के विभागवार चर्चा, ऐसा इस समय उसकी समीक्षा, तो मुझे लगता है कि उसमें अधिकतर हमको सफलता मिली है। विभागों ने अच्छा काम उसमें देखा है प्रस्तुत। लक्सर के खानपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चंद्रपुरी बांगर सीट से निर्दलीय महिला प्रत्याशी को प्रचार के दौरान भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अंजलि कश्यप के अलावा अन्य प्रत्याशी भी जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है। पहली बार मुझे इतना प्यार दिया किसी ने, मैं इसलिए मैदान में खड़ी हुई जी। मैं विकास करना चाहती हूँ कि अब जो भी नया चल रहा सब दबाव में, तो मैं सबका विकास करना चाहती हूँ। जैसे कि गांव में कुछ भी समस्या नहीं हो रही, चिकित्सा की या सड़कों की, पढ़ाई की, और अपनी खासकर लड़कियों की जो भी समस्या है उनके लिए मैं समाधान करना चाहती हूँ। इस जिले का अब विकास करना चाहती हूँ, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। पूर्व में प्रधान रहा 5 साल। मेरे भी जो भी समाज के लोग थे, जैसे मेरे पास आए गए, मैंने उनका, ये लोग बैठे हैं, इन सब लोगों को तो पता करो, मैंने सबका सम्मान करा। जहाँ लोग में जिस तरीके से मेरे मदद हुई, इन लोगों की मदद करी। कभी कोई भी आधी रात मुझे कॉल करी, मैं उठ कर गया, पुलिस की समस्याएं हो या किसी भी वाकिन की समस्याएं हो, मैं उस समय सब इनके साथ खड़ा रहा। इसीलिए ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैंने फिर इन लोगों में मेरी बातचीत हुई, इन्होंने कहा भाई आप प्रधान जी चुनाव लड़ो। मैं भाई साहब वो संदेश देना चाहूँगा, मैं ये तो मेरी बेटा के जो भी कोई अंडर काम होगा उसके लिए मैं खड़ा। वहीं हरिद्वार में 26 सितंबर को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी दलों का जनता के बीच जाने का सिलसिला जारी है। मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि मतदान केंद्र पर मतदाता मोबाइल फोन, ब्लूटूथ हेडफोन, स्मार्ट वॉच सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकते हैं। वहीं सीडीओ ने भी सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीओ को मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर देखिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मोबाइल अलाउड नहीं है, ब्लूटूथ अलाउड नहीं है, इसके साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर भी। देखिए चलो, पंचायत चुनाव की तारीख में महज अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में जहां एक और
लगातार ही प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर लोक लुभावन दावे कर रहे हैं, तो वहीं चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन भी लगातार बैठक कर रहा है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मतदान स्थल पर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं पहुंचेगी, मोबाइल फोन नहीं पहुंचेगा, ब्लूटूथ नहीं पहुंचेगी और पेन ड्राइव इस तरह का किसी भी तरह का जो डिवाइस है वो वहां नहीं जाएगी। इसको लेकर साफ निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव सकुशल संपन्न कराना हरिद्वार जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि लगातार हरिद्वार जिला प्रशासन और जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक में साफ अधिकारियों को कहा गया है किसी भी तरह की कोताही बरती तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चारुल, संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि प्रत्याशियों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। 26 तारीख को चुनाव होना है, इसको लेकर जो प्रत्याशी है पूरी एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों लगातार दिन रात एक कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पहले ही जो चुनाव है करीब 17 महीने देरी से हो रहे हैं और इसी को लेकर जो प्रत्याशी है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उसमें जिला पंचायत की बात की जाए या फिर प्रधान पद के जो प्रत्याशी है उनकी बात की जाए, सभी रात दिन लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और नए नए वादे कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लगातार ही तैयारी में जुटा है। चारुल, बिल्कुल संजय, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खराब मौसम की वजह से फंसे 42 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आदि कैलाश यात्रा के लिए आए लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बता दें कि आदि कैलाश यात्रा पर गए यात्री धारचूला से 3 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग पर फंसे हुए थे। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और उन्हें वहां से निकाला। पाकिस्तान के पेशावर से 48 सिख यात्रियों का जत्था दर्शन के लिए हेमकुंड साहिब पहुंचा। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे। बता दें कि हेमकुंड साहिब में 15,225 फीट की ऊंचाई पर सिखों का सबसे ऊंचा और पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। वहीं पाकिस्तान से आए जत्थे ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही दरबार साहिब में मत्था भी टेका। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने देहरादून के परेड मैदान में धरना प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारियों के प्रदर्शन में भारी संख्या में सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। वहीं समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि आम चुनाव से पहले सरकार के साथ बातचीत में सभी समस्याओं का समाधान जल्द करने की बात कही गई, लेकिन आज भी कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिसके विरोध में पहले गेट पर मीटिंग की गई और अब धरना प्रदर्शन कर अपनी 20 सूत्रीय मांग एक पत्र के जरिए मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। कार्यों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आप तो बहुत राज्यों में आप घूमे हैं पूरे, मत करो हाथ लो, यहाँ भर्जी को जरा दिखा दो, चेहरा दिखा दो। वो कृपया अगर कोई मानवाद जमा कराना चाहता अपने संगठन की तरफ से तो उसको जमा कर। हरिद्वार में वेंडिंग जोन के कारोबारी, स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने नगर एक्ट के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को फिर से दोहराया। वहीं बार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि फुटपाथ कारोबारी, लघु व्यापारी अपने स्वाभिमान के साथ बरसों से अपना कारोबार कर रहे हैं। उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियमों का उल्लंघन कर शोषण और उत्पीड़न करने पर हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रहेगा। जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बनाओ, अभी बनाओ, वेंडिंग जोन बनाओ। दुकानें में आगे से चाहिए, जहाँ से हमारी मांग हुई थी, हमारी दुकानें वहीं से चाहिए। नंबर आप मुझे दो, आज दो, अभी दो। हमारे यहाँ ये 3 इशू हैं। एक तो हमारा पिंक वेंडिंग जोन जो नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है, उसका संचालन नहीं हो रहा है और वहाँ पर जितने भी खोखे रखे गए हैं, जितनी भी वहाँ दुकानें बनाई गई हैं, 100 दुकानें लगभग बनाई गई हैं,
नीचे चूहे हो गए हैं, चूहे कुतर कुतर कर जो है उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है। लोगों ने सामान रख रखे हैं, जो प्रसाद है, फूल है, जो भी सामान उनका दैनिक चूड़ी है, माला है, वो चूहे कुतर देते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, जो हमारे वेंडिंग जोन ऑलरेडी अभी नगर निगम द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, आज 15 दिन हो गए हैं तो टीबीसी की बैठक को हुए और 15 दिन के अंदर अंदर अभी तक जो है जो हमारा पुल जटवाड़ा का वेंडिंग जोन है उसकी सत्यापन सूची बाहर नहीं की गई है। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगलों के सीमावर्ती इलाकों में इको सेंसिटिव जोन बनाए जाएंगे। इसमें 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र चिन्हित होंगे। कोर्ट के आदेश पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने तहसील स्थित कार्यालय में इको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संवर्धन और संरक्षण को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज के जंगलों में 1 किलोमीटर के दायरे में इको सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों का सर्वे कर चिन्हीकरण किया जाना है। खबर जोशीमठ से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात उप सचिव मंगलेश घिडियाल भी उनके साथ बद्रीनाथ धाम के दौरे पर मौजूद थे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लिया। बता दें कि इन दिनों बद्रीनाथ धाम के मोक्ष धाम में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बद्रीनाथ दौरे पर हैं और यहां पर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा भी लिया, पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया कि किस तरह से यहां पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बद्रीनाथ में देखिए, आपने देखा कि इस साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे और ऐसे में बद्रीनाथ में श्रद्धालु लगभग अब तक 10 लाख से ज़्यादा संख्या में हैं जो कि दर्शन कर चुके हैं बाबा बद्री विशाल के। खबर रुड़की से है, जहां स्थानीय लोगों ने झबरेड़ा इलाके की एक फैक्ट्री पर केमिकल युक्त दूषित पानी नाले में डालने का आरोप लगाया। मामला लाठर देवा हून का है। लोगों की माने तो आरोमा पेपर मिल फैक्ट्री सालों से केमिकल युक्त पानी बड़ी पाइपलाइन में डालकर नाले में डालने का काम कर रही है। लोगों ने इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहभागिता की भी बात कही। न्यूज़ इंडिया की टीम भी मामले की तहकीकात के लिए पहुंची। देहरादून स्मार्ट सिटी से जुड़ी शिकायतों और उनके निपटान को लेकर एक अहम बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी विधायक खजान दास ने की। स्मार्ट सिटी से जुड़े अलग अलग विभागों के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं देहरादून व्यापार मंडल के अधिकारियों ने भी इस बैठक में शिरकत की। स्मार्ट सिटी को लेकर चल रहे विकास कार्य की धीमी गति पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। आगामी 25 सितंबर तक पलटन बाजार के सभी अधूरे कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
अल्मोड़ा शहर की लाइफलाइन सड़क मार्ग कई जगह पर क्षतिग्रस्त है। नतीजा, लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की जर्जर हालत को देखते हुए दुर्घटनाओं का भी डर बना रहता है। वहीं लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की मरम्मत में कार्य करने में लापरवाही कर रहा है। तो बदहाल सड़कों की तस्वीर आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देखकर स्थानीय लोगों के अंदर हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। आवागमन में भी लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। बहरहाल बदहाल सड़कों का जो आलम है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों की ही शायद दोनों ने ही आंखें मूंदी हुई हैं, इसीलिए आम जनता को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। अल्मोड़ा शहर में सड़क मार्ग पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं और इस मामले में आला अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है।